सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं हम सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट आज आपकी एसएसटी की आई है। वर्कशीट नंबर 30 है। डेट है आज 24/11/2021। क्लास आपकी 8th है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे, जैसा कि आप हमेशा लिखते हैं। वर्कशीट जो आई है वो आई है बेटा, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। 1857 के विद्रोह के बाद जो स्थिति भारत में बनी, उसके बारे में अब ये वर्कशीट है। राष्ट्रवाद का उद्देश्य। राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ है कि लोगों में देश प्रेम की भावना जागने लगी थी और अब उन्हें ये एहसास हो गया था कि अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं और उन्हें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। पहले के कार्यपत्रकों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। आपको पता होगा, जब हमने वर्कशीट पढ़ी थी तो मंगल पांडे नाम के जो सिपाही थे, उन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। लेकिन जल्द ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी कि अब लोगों में ये भावना जागने लगी थी कि हमें अंग्रेज़ों को भारत से निकालना है। ठीक है। यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार की हैं। इस भावना को प्रबल रूप देने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया, ताकि उन संस्थाओं से लोग जुड़ सकें और इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, अंग्रेज़ों को बाहर निकाला जा सके। तो सबसे पहली जो संस्था बनी वो थी पूना सार्वजनिक सभा, जो कि 1870 में बनी, और इनके जो संस्थापक थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, और इसके और भी सदस्य थे, जैसे S.H. चिपलूंकर, गणेश वासुदेव जोशी। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया 1876 में, जिसके संस्थापक थे सुरेंद्र बनर्जी, और इसके सहायक थे आनंद मोहन बोस। उसके बाद तीसरा मद्रास महाजन सभा, जिसका गठन किया गया 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा, और आनंद चार्लू इसके साथी थे। उसके बाद एक और संस्था बनी जिसका नाम है बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, जिसको 1885 में बनाया गया, और इसको बनाया फिरोज शाह मेहता ने, और इसके जो और सहायक थे वो थे के.टी. तेलंगन और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है बेटा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। दादा भाई नौरोजी और डी.ई. वाजपेयी इसके सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आज हमारी कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसका गठन कि 1885 में किया गया था। ठीक है बेटा, ये संस्थाएं बनाई गई। इन संस्थाओं का निर्माण इसलिए किया गया ताकि लोग इनसे जुड़े, और जो आंदोलन की भावना, जो राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों में जागी है, उसको बढ़ाया जा सके, अंग्रेज़ों को भारत से निकाला जा सके। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। इन जो संस्थाएं बनाई गई थी, इनका मेन मकसद था लोगों को जागरूक करना। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। जब भारत में इस तरह की संस्थाएं बन रही थी, तो अंग्रेज़ों को भी ये लगने लगा था कि उन्हें भी इनसे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, और उन्होंने कुछ कानून पास किए जिनका प्रभाव भारतीयों पर पड़ा, और उससे विद्रोह या जोश या रोष जो है और ज़्यादा फैला। सबसे पहला था आर्म्स एक्ट। ये एक्ट अंग्रेजी सरकार लेकर आई 1878 में, और इसमें कहा गया कि भारतीयों को कोई भी हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद एक और एक्ट आया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और ये एक्ट जो था ये आया 1878 में ही, इसको भी पारित किया गया, और इसका मेन मकसद था लोगों में जो जागरूकता समाचार पत्रों के माध्यम से हो रही थी उसको रोकना,
क्योंकि इसमें अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। तो समाचार पत्रों के माध्यम से जो जागरूकता लोगों में, दूर दूर बैठे हुए लोगों में समाचार पत्रों के माध्यम से फैल रही थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ा, क्योंकि इससे उनके विचारों के आदान प्रदान की जो स्वतंत्रता है वो छिनती उनको नजर आई। उसके बाद एक और बिल 1883 में पास किया गया, जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। और इस बिल में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया, जिसमें कहा गया कि भारत के जो जज हैं वो अंग्रेज़ों के मुकदमे सुन सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि भारतीय उनके मुकदमे लड़ेंगे। इस बात का उन्होंने मुकदमे सुनेंगे, क्योंकि ये जज के लिए था, ठीक है। लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया, और इसका विरोध का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया, यानी कि इसको रद्द कर दिया। अब देखिए बेटा, एक एक्टिविटी दी गई है जो सभी बच्चे A4 साइज शीट पे करेंगे। अपने अध्यापक, अध्यापिका या अभिभावक की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्रित करना। ये जो संस्थाएं ऊपर हमने अभी पढ़ी, ये संस्थाएं हमारी, इनका गठन जो है वो स्वतंत्रता से पहले हुआ था। तो इनमें से किसी एक के बारे में जानकारी आपको A4 साइज शीट पर लिखनी है, ठीक है बेटा। और इसके आपके नंबर लगने हैं। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि शीट से ही हैं, जो हमेशा आते हैं। ऐसे ही आपको शीट में इनके आंसर मिलेंगे, शीट से आंसर करने हैं। और आपकी मदद के लिए हम भी आंसर भेजते हैं, तो आप उसमें से भी कर सकते हो। सभी बच्चे इसको करके फ़ोटो ग्रुप में डालेंगे, ठीक है बेटा। जिन बच्चों के कैमरे ख़राब हैं या जिनको फ़ोन नहीं मिलता, वो अपनी कॉपी में करके रखें। जब आप स्कूल आओगे तब अपना काम आप चेक करवा सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक शब्द का मतलब होता है बेटा सबके लिए, सार्वजनिक सबके लिए, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? ये आपको लिखना है। इल्बर्ट बिल क्या था? इसे वापस क्यों ले लिया गया? ये आपको लिखना है। आपके विचार से उपरोक्त तीनों कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका आंसर हम अपने हिसाब से लिखेंगे, लेकिन सब बच्चे इसका आंसर अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करना। तीनों बिलों को समझना है और उस समझ के आधार पर आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित या सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बिल के कारण भारतीयों में आया होगा, ठीक है। नीचे देखिए बेटा, कोविड से संबंधित इंस्ट्रक्शंस अभी भी चल ही रही हैं, क्योंकि कोविड अभी कुछ हिस्सों में अब भी चल रहा है, भारत में भी और देश के अन्य भागों में भी। आपने अगर न्यूज़ में पढ़ा हो तो ऑस्ट्रिया एक देश है जहाँ पर कल ही लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पर कोविड के केस जो हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अब आपकी भी छुट्टियाँ हो गई हैं प्रदूषण के कारण। तो सभी बच्चे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, घर में रहेंगे। अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलिए, ताकि मिट्टी के जो छोटे छोटे कण सांस के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, उनसे बचा जाए, ठीक है बेटा। सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें।